नहीं चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। अब मेरा मुंह मत खुलवाना। जब राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री के लिए हिंदुस्तान, मणिपुर हिंदुस्तान का भाग नहीं, जी के सपने को एक विधान, एक प्रधान और एक निशान को साबित किया हो, मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को, सभापति महोदय, कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी नहीं। कभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक खास दोस्त रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भाजपा में जाने के बाद इतने बदल गए कि अब पीएम मोदी के लिए वह अपने पुराने दोस्त राहुल गांधी से भी भरी लोकसभा में भिड़ गए और जुबानी तौर पर राहुल गांधी पर जमकर हमला बोलते हुए यह तक कह डाला कि कान खोलकर सुन लो, आपने ही चेंज कराया है मुझे, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। जैसा कि पूरे देश को मालूम है कि राहुल गांधी के साथ पढ़ने के बाद राजनीति में भी जो उनका सबसे खास दोस्त रहा वह ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे। उनकी दोस्ती को देखकर ऐसा लगता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी अपने दोस्त को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। लेकिन 2019 में एमपी में जो कुछ भी हुआ उससे सभी आश्चर्यचकित रह गए थे, जब सिंधिया अपने कई विधायकों को लेकर भाजपा में शामिल हो गए और कांग्रेस की सरकार को कुछ ही महीनों के बाद गिराने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद राहुल गांधी व ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती के बीच पूरी तरह से दरार आ गई और अब यह दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है, जहां पीएम के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पुराने दोस्त पर ही बुरी तरह से हमलावर हो गए। दरअसल लोकसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कह दिया कि प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, इसलिए वह मणिपुर हिंसा को लेकर कुछ नहीं बोल रहे। बस राहुल गांधी के इस बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस तरह अपने पुराने दोस्त राहुल गांधी पर गुस्सा आ गया कि उन्होंने भरी लोकसभा में ही राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए यह तक कह डाला कि कान खोलकर सुन लो, आपने ही हमें चेंज कराया है, अब हमारा मुंह मत खुलवाओ। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को लेकर जमकर तारीफ की। देखिए लोकसभा में किस तरह पीएम मोदी के लिए अपने पुराने दोस्त राहुल गांधी से भिड़ गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। पूर्व विधायक गरोठा दीप नारायण सिंह यादव एवं पूर्व विधायक निवाड़ी श्रीमती मीरा यादव की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी कोशिश रहती है कि इस संसद में कभी भी व्यक्तिगत आक्षेप, हम एक दूसरे के साथ सहमत न हो, हम एक दूसरे की नीतियों पर, हमारी नीयत पर कटाक्ष जरूर करें, पर व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं होना चाहिए। और जो आरोप इस हाउस में किया गया कल, सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ जब राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री के लिए हिंदुस्तान, मणिपुर हिंदुस्तान का भाग नहीं। मैं बताना चाहता हूं आपको सभापति महोदय कि जिस प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्य को विश्व के साथ जोड़ा है, जिस प्रधानमंत्री का उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दिल का रिश्ता है, जिस प्रधानमंत्री ने भारत के दुश्मनों को उत्तर पूर्वी राज्य से खदेड़ खदेड़ कर बाहर कर दिया हो, जिस प्रधानमंत्री के रोम रोम में भारत माता बसती हो, जिस प्रधानमंत्री ने भारत कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग बनाने के लिए अनुच्छेद 370 रद्द किया हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को एक विधान, एक प्रधान और एक निशान को साबित किया हो, मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को, सभापति महोदय, कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी नहीं। हमारे सभापति महोदय, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। आपने ही चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। अब मेरा मुंह मत खुलवाना। सभापति महोदय, जिस अविश्वास प्रस्ताव को ये लेके आए,
इसका सत्य देश की जनता के समक्ष होनी चाहिए। जिस तरह से एक एक वर्ग का विश्वास तोड़ा गया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक एक वर्ग का अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित किया है, वो सत्य आज इस सदन के द्वारा देश की जनता के समक्ष जानी चाहिए। किसान सभापति महोदय, इस देश की रीढ़ की हड्डी, 60% आबादी हमारी कृषि प्रधान राष्ट्र है, लेकिन अगर किसान का पीठ तोड़ने वाला कोई कालखंड रहा तो 2014 के पहले रहा। बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा की ओर से सभी क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा किसान को समर्थन मूल्य पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, उसकी खरीदगी पर्याप्त मात्रा में हो रही है। आज हमारे किसान कितने उत्तेजित हो रहे हैं। सभापति महोदय, खुजली बहुत आती है, खुजली बहुत आती है। आज हमारे किसान को सभापति महोदय, धान की खरीदी में 90% वृद्धि हुई है, गेहूं की खरीदी में 75% वृद्धि हुई है। नरेंद्र सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं। नितेंद्र ब्रजेंद्र सिंह राठौर, पृथ्वीपुर विधानसभा की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।